अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्लॉक, घड़ी। इन क्लॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये गेट में ज़्यादा रिपीट होते हैं, पीपीएससी में भी पूछे जाते हैं कभी कभी और एफपीएससी में। जी तो स्टार्ट करते हैं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे। आपको 2 मिनट्स में ये समझ आ जाएंगे। सिर्फ एक दो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, आपने वो समझने हैं, फार्मूलाज को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जी तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, फाइंड द एंगल मेड बाय एन आवर एंड मिनट एट 6 o'clock। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने हो, 6 o'clock दिया गया हो, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या 7 o'clock हो या 8 o'clock हो। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली 6 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। जो आपका आंसर निकल आएगा वो 180 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जी तो एक और क्वेश्चन है, हम इसको फार्मूले के साथ करेंगे। जस्ट आपने, मैंने टाइम चेंज किया है, 7:30 किया है, अब 7:30। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला मैं लिखता हूँ 30H इंटू 11/2M। H का मतलब है आर और M का मतलब है मिनट्स। अब आपने इसमें देखना है कि R कितना है, मिनट्स कितना है। R जो है वो 7 है। 30 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, माइनस 11/2। मिनट्स कितने हैं, 30 हैं, मैं इसको 30 के साथ करूंगा मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा, 15 हो जाएगा। तो वहां यहाँ से 61, तो इसका आंसर जो है वो 39 डिग्री। ये उसका हो गया ऑप्शन, राइट आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं गेट में भी और डिफरेंट टेस्ट में भी। जी तो इसका ये, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहता तो आप इस फार्मूला को कैसे याद रखेंगे? जी अभी मैं आपको बताता चलूं। क्या लिख करना है आपने, एक तरफ आपने H लिखना है और एक तरफ लिखना है आपने M। अब जो घड़ी है इस तरह का बना हुआ होता है, इसमें जो है वो आपको 3 सुई मिलेंगे। आपको मिलेंगे 3 सुई, एक आवर का होता है, एक मिनट्स का और एक होता है सेकंड्स का। मैं यहाँ पर लिखूंगा 3। और ये जो है ये सर्कल, बिल्कुल सर्कल है, गोल है, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा, सर्कल। ये होगा 30 आवर। अब हम यहाँ पर जो था फार्मूला में 11/2 था, 11/2 हम कैसे निकालेंगे? मैं लिखता हूँ M लिखता हूँ। M को यूं है, M लिखने के लिए मैं पहले ये दो लाइन लगाता हूं। तो ये क्या है, 11 हो गया, और इसके दरमियान में जो है 2 और लाइन लगाता हूं, मतलब 2 और है, तो डिवाइड बाय 2। ये हो गया इसका ये फार्मूला। अब इन फार्मूला के साथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर गिवन हो, 7:30 है, 8:30, जितने भी जो भी टाइम गिवन हो, आप उनको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं अब। जी तो एक और क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम जो है वो 12 बज रही है, बिल्कुल 12 है। तो मैंने कहा था कि 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, तो आपका आंसर निकल आएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। अगर 12 बजकर मैं लिख दूं 10 मिनट या 12 बजकर 20, 30, 40 मिनट में, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैं आपको पहले फार्मूला बता चुका हूं कि फार्मूला कुछ यूं है, -11/2 इंटू मिनट्स। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर 12 के बाद, मतलब 12 से 1 बजे के दरमियान जो भी टाइम गिवन हो, चाहे 12:10, 20 मिनट, 30, 40, 50, जो भी टाइम गिवन हो, तो जो आवर है, जो 12 आवर है, ये आपने 0 कंसिडर करना है। याद रखो, आपने 0 कंसिडर करना है। आपने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 0 के साथ, तो ये होगा, ये इसका आंसर क्या निकल आएगा, 0। तो फिर क्या बचेगा, 11/2। यहाँ पर मिनट्स मैंने 10 मेंशन किया है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -55। ये हो गया आपका आंसर। एक बात याद रखें, जो एंगल से रिलेटेड, जो क्लॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी माइनस में नहीं होते। ये अगर माइनस में आ रहा हो तो आपने इसका जो आंसर है वो आप प्लस में करना है। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो +55 होगा। ये बात आप याद रखें। जी तो एक और क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पर शो हो रही है। टाइम मैंने दिया गया है, टाइम गिवन है हमारे पास 10:10। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? पहले भी मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं, ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। 30 -11/2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स के साथ। कैसे करेंगे? आपके पास जो आवर है वो कितना है, 10 है। 10 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसको। जो हमारे पास मिनट्स हैं वो भी हैं 10। तो क्या आंसर आएगा, 3 को मैं यहाँ पर आएगा, 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 आएगा, माइनस ये 11 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, इसका आंसर आएगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा 245 डिग्री। लेकिन ये इसका आंसर ये नहीं है। अगर आपका इस फार्मूला के साथ अगर आपका आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा हो तो आपने क्या करना है?
अगर 180 डिग्री से ज्यादा आपका आंसर आ रहा हो तो आपने इसको माइनस कर देना है। 245 जो है हमारे पास, इसको मैं 360 में से माइनस करूंगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा इसका राइट आंसर। जी उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई हो। जब भी एंगल आपके पास 180 से ज्यादा आ जाए तो फिर आपने उसको 360 में से माइनस कर देना है। जी एक और किस्म के क्वेश्चन है क्लास से जो पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको एंगल दिया जाता है तो आपसे पूछता है कि एंगल है 330 डिग्री, टाइम क्या होगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू एंगल, हम इसको डिवाइड करते हैं 6 पर। ये एक फार्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। एंगल हमारे पास है 30, मैं डिवाइड करता हूँ इसको 6 पर, तो हमारे पास जो आंसर निकल आएगा वो है 5 इसका ये होगा इसका टाइम। कभी कभी आपको टाइम दे देता है तो आपसे एंगल पूछता है, कभी एंगल देकर आपसे टाइम पूछेगा तो आपने इस फार्मूला को याद रखना है। जी तो मैंने यहाँ पर पूरा इसका समरी पेश किया क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। आपके पास एक फार्मूला है, एंगल मालूम करना हो तो एंगल इज इक्वल टू 30 आवर, 30 एच आवर शो करती है, माइनस 11 ओवर 2 और ये एम मिनट्स को शो करती है। आपने इस फार्मूला को यूज करके आपने एंगल निकालनी है। अगर आपको कोई भी टाइम दिया गया हो, जैसे कि 12 मतलब 11:10 हो, 11 मतलब जो भी टाइम हो, आप इस फार्मूला के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास एंगल अगर आपको दिया गया तो आप टाइम कैसे मालूम करेंगे। अगर आपको सिर्फ टाइम दिया गया हो जैसे कि 30 मिनट्स 10 मिनट्स, तो फिर आप एंगल कैसे मालूम करेंगे। ये एक फार्मूला हो गया। और एक और चीज है, ये आपने याद रखना है, अगर रिजल्टेंट एंगल होगा हमारे पास इस फार्मूला के साथ, हम अगर दोनों फार्मूलाज को यूज करके हमारे पास जो रिजल्टेंट एंगल होगा अगर वो 180 से ज्यादा आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर हमने 360 में से उसको कर देना है माइनस, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा इसका राइट ऑप्शन। कहने का मतलब है कि एंगल जो होगा वो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम गिवन हो 12:10 20 मिनट, मतलब जो भी टाइम दिया गया हो 12 के साथ, तो क्या होगा, तो जो 12 है ये 0 कंसीडर होगा, देन आवर कंसीडर टू बी 0। तो ये 12 जो होगा हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 12 की जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि अगर 12 बजकर जो भी टाइम दिया गया हो तो वो 0 ही शुमार होगा।